ये वीडियो होने वाली है मीविंग के बारे में कि ये मीविंग क्या है और ये कैसे हमारा फेस के शेप को इन्फ्लुएंस करता है, और ये मीविंग को कैसे करना है, और ये मीविंग करने से तुम्हारे फेस का शेप कैसे चेंज होता है और कितने वक्त में चेंज होता है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मीविंग क्या है कि एक अच्छा सा टंग पोस्चर है, एक परफेक्ट टंग पोस्चर है, जो मतलब हमारा नेचुरली हमें किस पोजीशन में अपना टंग को रखना चाहिए, वो ये पोजीशन है। हमें नेचुरली हमारे टंग को जो है वो ऊपर वाले जो हमारा पैलेट है, ऊपर पैलेट, उस पर रेस्ट करा के रखना चाहिए। लेकिन एज हम लोग हमारा मतलब अच्छी खान पीना, हमारा बैड लाइफस्टाइल की वजह से हमारा टंग जो है वो नीचे रहता है, क्योंकि हम लोग जो फूड होता है वो हम हार्ड फूड को हम नहीं खाते। हम लोग क्या करते हैं आजकल की, जितना हो सके सॉफ्ट फूड खाने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया है कि हमारा टंग का मसल जो है वो एकदम वीक हो चुका है, और वो हमारे अपर पैलेट पर रेस्ट करने की जगह लोअर पैलेट पर रेस्ट करता है। उसकी वजह से हमारा जो फेस का शेप होता है वो अच्छे से मतलब जैसा हमारा नेचुरली फेस का शेप होना चाहिए वैसा बन नहीं पाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा अकलीफ बनता जाता है। और टंग को अगर हम लोग ये नीचे वाले पैलेट पे रेस्ट करते हैं तो फिर देयर इज रियली एन हाई चांस कि हम लोग माउथ ब्रीदर बन जाए। और जब हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं तो फिर हमारा ये जो जॉ है ये पीछे की तरफ मतलब शिफ्ट होने लगता है मुंह से सांस लेने की वजह से, और हमारा जो ये फेस है वो उसकी ग्रोथ जो होती है वो बैकवर्ड ग्रोथ होने लगती है। इसीलिए म्यूविंग को हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम म्यूविंग करते हैं तो फिर वो मतलब टंग का पोस्चर हमारा परफेक्ट रहता है, और हम मतलब माउथ ब्रीदिंग कर नहीं पाते, और उसकी वजह से हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर होता है, जो फेस होता है वो फॉरवर्डली ग्रो होना लग जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पर ग्रो होना लग जाता है, और हमारा जॉ लाइन और ये अपर जॉ और लोअर जॉ अच्छे से मतलब डेवलप हो पाती है। सो ये काम है मतलब म्यूविंग का। म्यूविंग को कैसे करना है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें लाइक एन स्पेल करना है। जब तुम एन स्पेल करोगे तो फिर तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा जो जीप होता है वो एक तुम्हारे जो जीप का ये टिप पार्ट है ना, ये तो ये क्या करता है कि मतलब तुम्हारे जो अपर पैलेट के जो रूप है उस पर टच हो जाता है। तो तुम्हें वो ये जीप जिधर टच होता है वो पोजिशन को मतलब याद कर लेना है। तो अभी जो तुम्हारा लाइक एन वाला पोजीशन है उसे होल्ड करने के बाद, उसे याद करने के बाद तुम्हें अब क्या करना है स्टेप 2 पे कि तुम्हें चीज़ें स्मेल देना है कुछ इस तरीके से। तुम अपनी मतलब वो एन वाले पोजीशन को याद करके रखो। तुम जो ये टीथ का फ्रंट वाला पार्ट है उसे लाइक एन पोजीशन पर होल्ड करके रखो ऐसे करके, ठीक है। जो फ्रंट वाला टिप है उसे होल्ड करके रखो, और तुम लोग क्या करो कि अपने मुंह को बंद कर दो, और उसके बाद तुम लोग क्या करो कि एक चीज़ी वाला स्मेल दो ऐसे ऐसे करके। पहले एन टिप पर मैंने अपना ये जो टंग है उसे रख लिया और मुंह को बंद कर लिया, और तुम लोग कुछ ऐसे करना। इससे क्या होगा, जब तुम ये चीज़ी वाला स्मेल दोगे तो फिर तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जो ये पीछे वाला टंग का हिस्सा है वो क्या होगा कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और तुम्हारा जो अपर पैलेट है उस पर जाके चिपक जाएगा। इससे क्या होगा कि पहले तो तुमने अपना ये फ्रंट वाला जो जीभ है उसे जाके टच करा लिया अपने अपर पैलेट से, और सेकेंड टाइम में तुमने क्या किया कि चीज़ी वाला स्मेल दी। उसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारा पीछे वाला जो टंग का भाग है, जो टंग का हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाके रह जाएगा। तुम्हें फिर ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पर तुम्हारा टंग का पोस्चर जिधर जाके बैठ गया, तुम्हारा टंग जिस जगह पर जाकर बैठ गया उस जगह को तुम्हें याद करना है, और तुम्हें क्या करना है कि उसी जगह पर अपनी टंग को रखे रहना है। और जो थर्ड वाला स्टेप है इसे ध्यान देकर सुनना। जब तुम ये लाइक फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लो तो फिर तुम्हें लाइक इसी पोजीशन में अपनी टंग को रखकर जितने भी तुम्हारा सलाइवा है तुम्हारे टंग के ये ऊपर वाले भाग में, जो ये पैलेट है इस पर तुमने स्टॉप कर लिया, और जो ये बीच वाले भाग होते हैं ये तुम्हारे टंग के, इसके थ्रू तुम्हें लाइक जितना भी थूके तुम्हारे मुंह में उन्हें पीना है। लाइक ऐसे करके, ऐसे ये पूरा मतलब तुम्हारा मुंह का सरफेस हो गया तो फिर ऐसे करके थूक लेना है, और ऐसे ऐसे करके मतलब किसी की तरह एक वैक्यूम क्रिएट करके तुम्हें वो जितने भी तुम्हारे मुंह के अंदर थूके उन्हें सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से। ऐसे करके तुम्हें टंग को मूव करते हुए तुम्हें अपने टंग को अपर पैलेट पर लाइक एक सक्शन क्रिएट करने के हिसाब से तुम्हें मूव करते हुए उन थूक को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो ये टंग है वो अपर पैलेट पर जाके चिपक जाएगा, और तुम्हें क्या होगा कि वो अपर पैलेट पर चिपकाने के लिए अपनी टंग को ज़्यादा प्रेशर या फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग इजीली अपने टंग को अपर पैलेट पर चिपका सकोगे।
सो इसके बाद तुम्हें लाइक इतने करने के बाद तुम्हारा व्यूइंग तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन तुम्हें एक बात है जो कि तुम्हें एकदम ख्याल में रखना चाहिए कि तुम जो अपनी टंग है उसे टीथ को टच मत कराना है। इधर का भी टीथ हो, चाहे ये इधर इधर या आगे वाला टीथ हो, इन पर तुम मतलब फोर्स मत लगाना अपनी टंग से। तुम लोग ये आगे वाला टीथ तो तुम लोग जितना हो सके अपने जीप को लाइक आगे वाले टीथ से पीछे रख के रखना, क्योंकि अगर तुम लोग अपने जीप से जो ये तुम्हारा आगे वाला तीत है इस पर प्रेशर लगाओगे तो फिर क्या होगा कि जो तुम्हारा ये आगे वाला तीत है ये और भी ज़्यादा आगे आ जाएगा एक खरगोश की तरह, और तुम्हारा तीत मतलब बाहर की तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगा। सो ऐसा मत करना तुम लोग क्या करोगे, ये जो मतलब तुम्हारा टंग है वो एंड पोजीशन जिधर है उधर को ही रखना, और जितना हो सके अपने जो फ्रंट वाले तीत है उससे दूर रखना, ठीक है। सो और तुम लोग क्या करो कि मतलब तीत को एकदम ऐसे करके मतलब बाइट मत करना, अपनी टीथ को एकदम हल्का सा स्लाइटली मतलब टच करा के रखना, तुम्हारा ये अपर टीथ और लोअर टीथ को ऐसे करके एकदम स्लाइटली टच करा के रखना है। क्योंकि अगर तुम लोग ज़्यादा प्रेस करके टच कराओगे तो फिर तुम्हारा टीथ का पोजीशन मतलब तुम्हारा दांतों का पोजीशन मतलब खराब हो जाएगा और तुम्हारा फेस और भी ज़्यादा मतलब बदतर दिखेगा। सो तुम्हें क्या करना है कि जो ये अपर पैलेट का टीथ है तुम्हारा और लोअर पैलेट का टीथ है, इन्हें स्लाइटली इक्वली करके रखना है, तुम्हें इक्वली टच करा कर रखना है। इससे तुम्हारा जो जॉ लाइन भी है वो ज़्यादा पॉप आउट होगा, और तुम्हें इसे आगे भी नहीं जाना है, इसे पीछे भी नहीं जाना है। तुम्हें स्लाइटली अपने जो अपर पैलेट का तीते और लोअर पैलेट का तीते उन्हें मेंटेन करके रखना है, और मिनिमम फोर्स के साथ तुम लोग ऐसे करके मतलब पूरा मत दबा देना अपनी टीथ को। इससे क्या होगा कि तुम्हारा मतलब जो ये जबड़ा है वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। सो एकदम स्लाइटली मतलब मिनिमम फोर्स के साथ रखना है इसे, इससे करके मत दबाना, ठीक है। सो इतना ही है मतलब म्यूइंग के बारे में, और तुम लोग जितना हो सके उतना माउथ ब्रीदिंग करने की कोशिश मत करना। तुम लोग जितना हो सके उतना लाइक नाक से सांस लेने की कोशिश करो। और जब तुम सोते हो तो तब भी तुम लोग क्या करो कि मतलब एक अगर तुम लोग लाइक अनकॉन्शियसली अपना मुंह को खोल लेते हो सोते वक्त, तो फिर तुम लोग क्या करो कि छोटा सा टेप लो, एकदम छोटा सा इतू सा, और तुम्हारे ये जो लिप्स है इस पर लगा लो सोते वक्त, मुंह मुंह बंद करके ऐसे। इससे क्या होगा कि तुम लोग लाइक बिना नोटिस किए अपना मुंह को नहीं खोलोगे रात को, और मुंह से सांस नहीं लोगे। जब तुम्हें अगर घुटन होगी तो फिर तुम वो छोटा सा टेप तो आसानी से खोल भी सकते हो, और वो तुम्हें कुछ हार्म भी नहीं करेगा। सो ये फॉलो करना। और म्यूइंग के रिजल्ट के लिए मतलब तुम्हें लाइक तुम्हारे एज पर डिपेंड करता है तुम्हारा म्यूइंग का रिजल्ट। अगर तुम्हारा एज लाइक 18 से प्लस से तुम 17-18 से ऊपर के हो तो फिर तुम्हें म्यूइंग का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम लाइक एक टीनेजर हो, तुम लोग 14-15 साल के हो या उससे भी नीचे के हो, तो फिर तुम्हें लाइक म्यूइंग के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेंगे। तुम्हें मतलब 2-3 महीने में ही काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट दिख सकते हैं, और एक साल में तो तुम्हारा मतलब डेली म्यूइंग का जितना भी रिजल्ट होता है वो सारा के सारा ही दिखाई दे सकता है। सो तुम क्या करो कि मतलब इसे मतलब तुम्हें एक लाइक इतने टाइम तक करूँगा ये करके मत करना, तुम्हें ये एक लाइफ स्टाइल की तरह लेना लेना है। तुम्हें लाइक ये म्यूइंग अप जब तुमने अभी ये म्यूइंग सीख लिया तो फिर तुम्हें आने वाले जितने भी तुम्हारे साल है, जितने भी ज़िंदगी है, तुम्हें ये ज़िंदगी भर के लिए फॉलो करना है। क्योंकि अगर तुमने मतलब म्यूइंग का रिजल्ट अचीव कर लिया और फिर तुम अपने पहले वाले लाइफ स्टाइल पे आने की कोशिश करोगे तो फिर वो नहीं होगा। तो फिर तुम्हारा जो रिजल्ट आया है वो भी चले जाएंगे। सो अगर तुमने एक बार म्यूइंग को स्टार्ट कर दिया तो फिर कोशिश करो कि तुम लाइक इसे इसे एक हैबिट बना लो, एक लाइफ स्टाइल बना लो, और हमेशा के लिए मतलब ऐसे ही करके मतलब ऐसे ही अपनी टंग को जो है वो अपने अपर पैलेट पर चिपका के रखो, और जो माउथ ब्रीदिंग है उसे मत करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं म्यूजिक से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ तो फिर तुम लोग कमेंट कर सकते हो, और तुम्हें लाइक कोई भी अगर क्वेश्चन है म्यूजिक से रिलेटेड तो फिर उसे भी कमेंट करना। मैं हर एक क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो फिर मैं उसे रिप्लाई करूँगा, ठीक है।